जश्न हमारे लिए कहाँ है ये जश्न नहीं है। मेरे घर में इस टाइम आटा चीनी कुछ भी नहीं है, घर बच्चे भूखे बैठे हैं। ये इसे आज़ादी कहते हैं? फजूल खर्ची, फजूल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू जायज़ा पर मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर फैसल जहाँ। और इस वक्त जो है जश्न आज़ादी पूरे मुल्क में जहाँ पर बड़े जोश व खरोश से मनाया जा रहा है, वहीं पर मुल्तानीज़ जो हैं वो किस अंदाज़ में इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम आज इनसे शहरियों से बात करेंगे, देखेंगे। बड़े रंग बिरंगे स्टॉल सजाए गए हैं, घरों को खूबसूरत अंदाज़ में सजाया गया है और लोग जो हैं वो बड़े भरपूर खूबसूरत अंदाज़ में जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। लोग अपने दोस्तों के साथ निकलेंगे, पार्टीज़ करेंगे, बहुत सारा हल्ला गुल्ला करेंगे। एक नौजवान मौजूद है हमारे साथ, हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, 14 अगस्त आ रही है कल, क्या समझते हैं कि आप कैसे मना रहे हैं, क्या तैयारियां की हैं आपने? जी वालेकुम सलाम। पहले तो सर हमने अपने जितने भी मतलब अपनी रिहाइश गाहों को, अपने घरों को, अपने जहाँ पे हम पार्टीज़ वगैरह करते हैं, जैसे यंग बॉयज़ जो हैं आजकल के दौर में, तो उनका बेसिकली पहला प्लान है किसी भी मौके पे, कोई भी हो, 14 अगस्त हो या कोई ईद हो, त्यौहार हो, उनका पहला यही होता है कि हम मिलके इंजॉयमेंट करेंगे, पार्टीज़ करेंगे और जो हैं अपने हज़ारों लाखों जितने खर्च कर सकते हैं वो झंडियों पे लगा देते हैं, कोई घरों पे लगा देते हैं। और बस इसी तरह का प्लान है सर। इंशाल्लाह हम भी यही चाह रहे हैं कि आप दोस्तों के साथ। लग रहा है जी बाइक बड़ी ज़बरदस्त रेडी की हुई है, इनका प्लान लग रहा है दोस्तों के साथ घूमने का, फिरने का और हल्ला गुल्ला करने का, मस्ती करने का। हमारे यहाँ पर एक और नौजवान खड़े हैं, बड़े चुप चुप खामोश खड़े हैं। आप जश्न आज़ादी कैसे मनाने जा रहे हैं? भाई मैं बात सुने ना, आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि जश्न आज़ादी आ रही है, पूरी कौम आज़ादी का जश्न मनाएगी ना। पाकिस्तान हमारा वतन आज़ाद हुआ था, इस मौके पर आप इधर देखिए, जरा कैमरे की तरफ, बताइए कैसे मनाएंगे 14 अगस्त? आपकी मेहरबानी होगी, आप जाएं। देखें मेरी बात सुने, थोड़ा सा ऊंचा बोलें, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही है। बताइए क्या मसला है और क्यों ऐसे उदास खड़े हैं? बस आप मेहरबानी होगी, आप जाएं। जश्न कैसे मनाएंगे आप? जश्न हमारे लिए कहाँ है ये जश्न नहीं है। आप कभी किसी से पूछे, किसी गरीब से पूछें कि उसके क्या हालात हैं, वो कैसे चल रहा है। मेरे घर में इस टाइम आटा चीनी कुछ भी नहीं है, घर बच्चे भूखे बैठे हैं। बूढ़ी माँ इंतज़ार कर रही है कि बच्चा पैसे लेके आएगा। कहाँ से करेंगे? ये नहीं कर सकते। ये इसे आज़ादी कहते हैं? फजूल खर्ची, फजूल कर रहे हैं। ये सब लोग कहते हैं कि हम एक पाकिस्तान है, उसके झंडे के नीचे हम इकट्ठे हैं। नहीं है, कोई भी नहीं है यहाँ पर। किसी के हालात को कोई भी नहीं समझ रहा है। इस टाइम लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है। इस टाइम मैं खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मेरी जेब में अब कुछ नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि मुझे यहाँ कोई काम मिले, काम नहीं है लोगों के पास। इतनी गुर्बत है, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं यहाँ से कहीं किराया भर के अगली जगह चला जाऊँ, कहीं चला जाऊँ, कुछ काम देख लो, नहीं है। क्या नाम है आपका? करामत अली। क्या करते हैं? मैं यही मजदूरी करता हूँ, लेकिन 2-3 दिन से कोई काम ही नहीं है। तो क्या घर में ले जाने के लिए, पकाने के लिए कुछ नहीं है आपके पास? कुछ भी नहीं है, घर भी नहीं जा सकते। घर जाएंगे कहेंगे खाने को कहाँ से देंगे, बिल हैं वो इतने आए हुए हैं कि बस कुछ कह नहीं सकते। मजदूरी है, करते हैं, दिहाड़ी लगी नहीं लगी। परेशान नहीं होना। ये हमारे हालात हैं। देखें कि इस वक्त एक तरफ लोग जो है वो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए जो है वो जश्न मनाने पर लगा रहे हैं, अपने मुख्तलिफ पार्टीज़ कर रहे हैं, सड़कों पर हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। तो दूसरी जानिब ऐसे लोग भी हैं जिनके घर में खाने को रोटी नहीं है, जिनके पास बिल के अदा करने के पैसे नहीं हैं। तो क्यों ना हम इस मनाते हुए जश्न को और इस लाखों करोड़ों रुपए जो हम ज़ाया करते हैं, तो वो इन लोगों के लिए खर्च करें कि जिनकी हकीकत में ज़रूरत है, जिनके घरों में चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं, जिनको इस वक्त जिनकी माँ को इलाज की ज़रूरत है और जो इस वक्त जो है वो परेशानी का आलम का शिकार हैं। तो क्यों ना हम सब मिलकर इस दाएँ बाएँ जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं, तो करामत जैसे नौजवानों को या ऐसे घरों को जिनको ज़रूरत है इस वक्त सर्वाइव करने की, जो इस महंगाई के दौर में, इस परेशानी के दौर में इंतहाई परेशान हाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो क्यों ना मिलकर हम इस बात का फ़ैसला करें कि हम इन लोगों को सपोर्ट करें। और इन लोगों की हकीकी जो आज़ादी है, हमारा सबका जश्न उसी सूरत में है कि अगर हमारे मुल्क के लोग जो हैं वो उनकी भूख दूर हो, परेशानी दूर हो,
آئیے مل کر اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے ان گھروں کے ٹھنڈے چولہوں کو دوبارہ سے جلانا ہے، دوبارہ سے ان لوگوں کو خوشحال بنانا ہے۔